मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिही व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अरज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालत फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अय्युहन नास इअलमू अन्नी फ़ातिमा व अबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि मैंने हज़रत सिद्दीक़ा कुबरा दुख्तरे वहीदा शहीदा और महरूमा हक़्क़ा के मशहूर व मारूफ खुतबे के जुमलों का इंतखाब किया है। कुरान के हर सूरा का नाम है, इसी तरह से बहुत से खुतबों का भी नाम है। मौला अमीर अलैहिस्सलाम का खुतबा है खुतबा शिक़शिक़िया, खुतबतुल मुत्तक़ीन, बेतहाशा खुतबे हैं। बीबी के इस खुतबे को कहा जाता है खुतबा फ़दकिया। खुतबा तवील है, मैं मुसलसल मजालिस पढ़ रहा हूँ, गला साथ नहीं दे रहा, आराम आराम से बोलूंगा। मेरी आवाज़ सबको समझ में आ रही? तो बीबी का मशहूर मारूफ खुतबा है। मैं चंद जुमलों को पेश करना चाहता हूँ जिसमें बीबी फरमाए, मैं मुकदमा है फदक पेश कर रहा हूँ कि बीबी का नजरिया क्या था, फदक मेरे लिए क्या है, ये पढ़ूंगा। तो उसमें जब बीबी इब्तिदा करती हैं, खुतबा देती हैं, तो कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अलहमा व लहु शुक्र अला मा अनमा। तमाम तारीफें उस खुदा के लिए जिसने जो हम पे इल्हाम किया।
वो इल्हाम किसी पे नहीं किया। फिर फरमाती हैं वलहु शुक्र अलामा अनअमा, शुक्र उस खुदा का जो नेमतें उसने हमें दी हैं वो किसी को नहीं दी। ऐज़ान गिरामी बीबी तौहीद बारी ताला बजा लाती हैं और फिर रिसालत का अकीदा पेश करती हैं और एक मरतबा मजमे में खिताब करते हुए फरमाती हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, मैं गवाही देती हूं कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। और फिर फरमाती हैं व अशहदु अन्ना अबी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूं मेरे बाबा, मैं गवाही देती हूं मेरे बाबा, हमारे नहीं। कुछ लोग पहुंच गए तो बीबी ने फरमाया व अशहदु अन्ना अबी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूं मेरे बाबा अल्लाह के रसूल। अगर और बेटियां भी होती तो बीबी फरमाती हमारे बाबा अल्लाह के रसूल हैं। भाई कोई कुछ भी लिखे ये अदालत सैयदा के खिलाफ है कि बहनें और भी हों और बीबी फरमाए मेरे बाबा। देखिए कुरान करीम में सूरह यूसुफ है तो जनाबे याकूब के 12 बेटे हैं। जनाबे बिन्यामीन मिस्र में रह गए थे तो फिलिस्तीन में रह गए थे। जनाबे यूसुफ उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में डाल दिया था, वो चले गए थे। तो अब जब आए अजीज मिस्र के पास जनाबे याकूब के बेटे 10 बेटे, तो बोल एक रहा था, खिताब एक का था अजीज मिस्र से। तो खिताब करके वो बेटा कह रहा था अबूना, हमारे बाबा बुजुर्ग हैं। बोल एक रहा है क्योंकि बेटे और भी हैं। शायद मैं रोशन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि बेटे और भी हैं। एक ने खिताब किया तो कहा हमारे बाबा। तो अब पता चला अगर एक से ज्यादा हो तो हक यही है कहो हमारे। जनाबे याकूब के बेटे जनाबे यूसुफ के अलावा गुनहगार थे, फिर भी एक ने बोलते हुए कहा हमारे बाबा, और सैयदा हैं सिद्दीका कुबरा, मासूमा कुबरा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अगर कभी आपसे कोई और कहे ना फातिमा सिद्दीका नहीं है कोई और है, तो आप कहिए फिर पैगंबर मुबाहला में फातिमा को क्यों ले गए थे? भाई चलते रहिएगा। अगर कोई और सिद्दीका होती तो पैगंबर उन्हें मुबाहला में ले जाते, उन्हें ना ले जाना बता रहा है। वो और हैं, फातिमा और हैं जो सादिक नबी की सदाकत की गवाही दें, वही सिद्दीक अकबर होंगे, सिद्दीका कुबरा होंगे। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। मैं बहुत मोहतात अंदाज से पेश कर रहा हूं। तो मुबाहला में जाने वाले सिद्दीक अकबर, मुबाहला में जाने वाली बीबी सिद्दीका कुबरा। वहां पे सब के सब बेटे खामोश है। एक बेटा बोल रहा है, वो कहते हैं अबू ना, हमारे बाबा। जनाबे सैयदा फरमा रही हैं वह अबी, मेरे बाबा। इसका मतलब है एक बेटी एक दलील। खुतबे में आगे जाके बीबी फरमाती हैं अभी दूना निसाएको, सिर्फ मेरे बाबा है। दूना निसाएको, वो जो तुम्हारे घरों में बीबियां हैं ना, उनमें से किसी के बाबा नहीं है। बहुत से लोग पहुंच गए, मैं जानता हूं 11:15 हो गए, रात बहुत ताखीर है, लेकिन मैं बहुत खुल के पढ़ रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, बीबी ने क्या फरमाया? अभी दूना निसाएकुम, सिर्फ मेरे बाबा, वो जो तुम्हारे घर निसा जमा है,
दूना निसाएकुम, वो जो तुम्हारे घरों में बीबियां हैं उनमें से किसी के बाबा नहीं है। सुनने वाले सब अरब थे, सहाबा जितने मौजूद थे ज्यादातर अरब थे। किसी ने सुनने के बाद नहीं कहा सिर्फ आपके बाबा नहीं है। इसका मतलब है उन सबको भी पता था। मुझे नहीं मालूम मेरी बातें पहुंच रही नहीं पहुंच रही। उन सबको भी मालूम था सिर्फ इन्हीं के बाबा है। और अगर उनके बाबा नहीं थे औरों के भी बाबा थे तो कोई अरब पलट के कह देता सिर्फ आपके बाबा नहीं है, 3 और भी हैं। पता नहीं ये आले मोहम्मद के मुकाबले में 3 ही को क्यों लाते हैं। तो जो फरमा रहे जाने गिरा, मैंने कहा था कि मैं मुकदमा फदक को पेश करूंगा तो खातून जन आप सब सलामत रहें, सुनते रहिएगा। ताखीर बहुत ज्यादा हो गई है, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, जहां तक आप सुनेंगे वहां तक पढ़ूंगा। अज़ान गिरामी, अब जो जुमला मैंने पेश किया उसमें बीबी तीसरी मर्तबा इस खुतबे में कहती हैं अय्युहन नास अअलमु अन्नी फातिमा, ए लोगों जान लो मैं फातिमा। ये बीबी का कहना कि मैं फातिमा, देखें बीबी है पर्देदार, तो पहली मर्तबा लोग बीबी का खुतबा सुन रहे हैं, लेकिन बीबी से मुताल्लिक सब सुनते रहे थे। कायनात की मलिका फातिमा, अव्वल मन यदखुलुल जन्नत फातिमा, जन्नत में सबसे पहले जाने वाली बीबी फातिमा, जन्नत की सैयदतुन निसाइल आलमीन, जन्नत की सारी बीबियों की मलिका फातिमा है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। कल्बी अल्लज़ी बैन जब, मेरे दिल का टुकड़ा फातिमा है। रूही अल्लज़ी बैन जब, मेरे जिस्म में जो रूह है उसका नाम फातिमा है। तवज्जो, अब सारे सहाबा पैगंबर की हदीस सुनते रहे थे, फातिमा है फातिमा है फातिमा है। जनाबे सैयदा ने मस्जिद में आके बता, वो जो तुमने सुना था वो फातिमा मैं हूं। तवज्जो फरमा रहे थे। अय्युहन नास, ए लोगो, इअलमू जान लो, अन्नी फातिमा मैं फातिमा, व अबी मोहम्मद और मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफा। अज़ान गिरामी, अब यहाँ बीबी ने यहाँ पे जो मुकदमा पेश किया है, लोगों से खिताब किया, तफसील का वक्त नहीं है, ये पूरा खुतबा आप जानते हैं कि अशरे का मौजू है, मैंने अशरा पढ़ा है, मैं सिर्फ मुकदमा फदक पेश कर रहा हूँ। तो एक मरतबा बीबी अब तक मजमे से खिताब कर रही थी, चारों तरफ बीबियां हैं। अब एक मरतबा बीबी ने जो मसनद पे था, पहुंच रहे हैं ना, मसनद पे बैठने वाले से एक मरतबा खिताब किया, कहा कि नाम लेके कहा, मैं नाम नहीं लूंगा। तो बीबी ने एक मरतबा नाम लेके सवाल किया, क्या बात है तुमने बाग़े फदक ले लिया? मेरे हारी, मुलाजिमीन उर्दू में हारी कहते हैं, जो किसान काम कर रहे थे बाग़े फदक, वो आए, दरवाजे पे दस्तक दी। जनाब फिजा ने कहा क्या बात है? कहा हमें जनाब सैयदा से कलाम करना। बीबी दरवाजे पे हैं, क्या बात है? कभी भी हमें निकाल दिया, जितने भी नौकर थे, मुलाजिम थे, किसान, हारी, हमें बाग़े फदक से निकाल दिया। क्यों? कुछ नहीं, उन्होंने मारा, निकाल दिया, कहा हमने कब्जा कर लिया, तुम चले जाओ। वजह? कभी भी कुछ वजह नहीं कि हमें निकाल दिया सबको। ठीक है। बीबी ने आवाज दी, अस्मा, फिजा, उम्मे अहमद, मेरे खानदान की सारी बीबियों को बुलाओ। बीबी ने फूफियों को बुलाया,
सबकी बेटियों को बुलाया, कहा सब चादरें लो मेरे साथ मस्जिद नबवी मेरे साथ चलो। सब खैरियत है बीबी? नहीं, मेरे साथ चलो, मैं अपना हक मांगने जा रहा हूं। तो बीबी एक मर्तबा चली, आवाज दी, सर पे अपने बाबा का अमामा रखा, अपने बाबा की रिदा ली, हाथ में बाबा का असा लिया। जब पैगंबर चलते थे ना तो सारे सहाबा कहते थे लगता है नूर मुजस्सम आ रहा। रिवायत के अल्फाज है जब जनाबे सैयदा चली तो सारी बीबियां कहती थी लगता है रसूल खुदा आ रहा है। भाई मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, अभी मसाइब पे नहीं आया, बहुत सी आंखों में आंसू हैं। तो एक मर्तबा खातून जन्नत जब चली तो सब बीबियां कहने लगी लगता था खुद रसूल खुदा तशरीफ ला रहे। बीबी के चलने का अंदाज वही, कदम उठाने का अंदाज वही, असा हाथ में लेके चलना वही। आई बीबी, जब खुतबा दे लिया बीबी ने खुतबे के इख्तिताम पे एक मर्तबा कहा, मैं भी मेरे मुंह से नाम निकलने वाला था क्योंकि बीबी ने जो जिस नाम से कहा, तो एक मर्तबा बीबी ने नाम लेके कहा क्या भाई बाग़े फदक तुम्हारे लोगों ने मुझसे छीन लिया, क्यों? कहा अगर आप कहती हैं आपका है तो आप गवाह ले आइए, मैं वापस कर दूंगा। बीबी ने फरमाया गवाहों की मुझे नहीं, चलते रहिएगा, गवाहों की मुझे नहीं, तुझे जरूरत है। मेरे बाबा ने कानून दिया है और ये कानून पूरी दुनिया में माना जाता है। अंग्रेजों ने आम किया, अंग्रेजों ने इस्लाम से लिया, ब्रिटिश ने ये इस्लाम से लिया। अंग्रेजी में कानून का नाम है लॉ ऑफ पोजेशन। ये लॉ है, कानून है, बरतानिया ने दिया लॉ ऑफ पोजेशन के नाम से। इसे अरबी में कहते हैं कायदतुल यद। सब बच्चे याद रखेंगे। मैं आपको कानूनी दलीलें देके जा रहा हूं बीबी के मुकदमे के। बीबी फरमाती है कायदतुल यद, यानी जो शय जिसके कब्जे में है उसकी है। ये रुमाल मेरा है, मैं कहता हूं मेरा और मेरे पास है। अगर कोई आदमी कहे नहीं रुमाल मेरा है तो गवाहों की मुझे नहीं। अब पहुंच गया, बहुत से लोग पहुंच गए। भाई ये अमामा मेरे सर पे है, मैंने पहन रखा, मुझे पूरा भी आ रहा है। ये कबा मैंने पहन रखी है, ये कुर्ता मैंने पहन रखा है, कुर्ता मेरा। तवज्जो, मौला अली ने भी यही मिसाल दी है कुर्ते की। भाई अगर कोई किसी और का कुर्ता पहन लेना, कुर्ता खुद ही बता देता है मैं इसका नहीं हूं। मौला फरमाते हैं जितने आ रहे हैं लक़द तक़म्मसहा, इन लोगों ने मेरा कुर्ता पहन लिया, कुर्ता मेरा है, कुर्ता बता देगा कुर्ता किसका है। मैं इससे ज्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता। तो अल्लाह ने गिरामी कानून ये है, ये कुर्ता मैंने पहन रखा है, इसका मतलब है मेरा। अगर कोई आदमी कहता है मौलाना कुर्ता उतारिए, कुर्ता मेरा, उसे गवाहों की जरूरत है, मुझे नहीं, क्योंकि कुर्ता मेरे पास है। बीबी ने कहा किस बात का गवाह? कहा आप कह रही है फदक आपका, तो आप गवाह लाइए। आप फरमा रही हैं कि फदक आपका, आप गवाह ले आइए, 2 गवाह लाइए, फदक दे दूंगा। बीबी ने कहा मुझे तो गवाहों की जरूरत ही नहीं है, हमारे हारी वहां काम कर रहे हैं, तूने हारियों को निकाला है, इसका मतलब है तू कह रहा है मेरा नहीं, गवाह तू ला। पता नहीं लोग है या नहीं है, बात वाज़ेह है। बीबी ने कहा भाई तुमने उनको निकाल दिया, तूने, तेरे लोगों ने, सिपाहियों ने जाके मारा, निकाला, और तुम कहते हो कि नहीं हमने फदक ले लिया, इसका मतलब है तुझे गवाह चाहिए, मेरे तो पास है, बागे फदक मेरे पास है, हमारे नौकर मुलाजिम वहां काम कर रहे हैं, तूने उन्हें निकाला, मैं कहती हूं कि मेरा है, तू कहता नहीं है, तो तू गवाह ला। उसने कहा नहीं, गवाह आप ही लाए। बीबी ने कहा अच्छा मुझसे गवाह मांग रहा, तो फिर मेरे पहले गवाह का नाम है अली। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तवज्जो, बीबी ने 4 गवाह दिए हैं, पैगंबर भी मुबाहला में 4 गवाह लेके गए थे। शरीयत ने 4 से ज्यादा गवाह कभी नहीं मांगे। मैं कुछ कह गया हूं? जब पैगंबर मुबाहला में लेके गए ना तो 4 गवाहों को, अली, जनाबे फातिमा, इमाम हसन हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, का ये मेरे 4 गवाह।
बीबी ने कहा मैं भी 4 गवाह ला रही हूं, पहले अली, हसन हुसैन, मुबाहला वाले। वहां बाबा की गवाह मैं थी, मेरी गवाह उम्मे ऐमन। जनाबे उम्मे ऐमन को क्यों बीबी ने पेश किया जो मुबाहला वाली नहीं है, अभी बताता हूं। और से सुनिएगा, यकीन मानिए मैं जितनी खस्ता हालत में पेश कर रहा हूं, आप अपनी मोहब्बत से पढ़वा रहे हैं, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। तो ग्रामी जनाबे सैयदा ने कहा मेरे पहले गवाह हैं अली इब्न अबी तालिब। जैसी बीबी ने कहा मेरे पहले गवाह हैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, तो साहिब मसनद ने कहा अली की गवाही हम कबूल नहीं करेंगे, अली की गवाही कबूल नहीं करेंगे। बीबी ने कहा क्यों? कहा वो क्योंकि आपके शौहर है। बीबी ने कहा क्या कुरान में लिखा है? भाई चले। बीबी ने फरमाया क्या कुरान में लिखा कि शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं? कुछ देर सोचा, कहा नहीं कुरान में तो नहीं लिखा। तवज्जो। बीबी ने फरमाया तो क्या मेरे बाबा ने फरमाया? कुरान और सुन्नत के दावा करने वालों, मेरे बहुत से भाई, मेरे बच्चे पहुंच गए, सारा मजमा नहीं, 12 बज रहे हैं, तवज्जो कर लीजिएगा। बीबी ने फरमाया क्या कुरान में लिखा? क्या कुरान में नहीं है? बीबी ने कहा क्या मेरे बाबा ने फरमाया कि शौहर गवाही दे तो बीवी के हक में कबूल नहीं? कहा नहीं, आपके बाबा ने भी नहीं फरमाया। तो फिर क्यों कबूल नहीं करेगा? तवज्जो। फिर क्यों अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की गवाही कबूल नहीं करेगा? कब बस कबूल नहीं करूंगा, अली की गवाही कबूल नहीं करूंगा। बीबी ने कहा अच्छा मेरे पास 2 गवाह और हैं। कौन? का हसन हुसैन। का लेकिन ये तो पैगंबर ने ही कहा नाबालिग की गवाही कबूल नहीं, पैगंबर सिर्फ बालिगों की गवाही कबूल करते थे, ये दोनों नाबालिग। का अच्छा तो फिर मेरे बाबा ने क्यों फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना? हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, जबकि वो जवान ही नहीं है। नहीं है मजमा? कि जब मेरे बाबा ने फरमाया था तो इससे भी छोटे बच्चे थे ये, वो 4 बरस के, वो 3 बरस के। मेरे बाबा ने कहा ये दोनों जवानाने जन्नत के सरदार, जबकि वो जवान ही नहीं है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। कब मेरे बाबा ने क्यों नहीं इंतजार किया ये जवान हो जाएं, ये जवान हो जाएं तो फिर कहूं हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार? मेरे बाबा ने उनके जवान होने का इंतजार क्यों नहीं किया? मेरे बाबा ने क्यों कहा ये बच्चे, ये नहीं कहा बच्चों के सरदार? तवज्जो, तवज्जो। भाई बहुत सौ ने मौला अली को पीछे करने के लिए कह दिया अली तो बच्चे थे। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तो मेरे बाबा कहते थे बच्चों के सरदार का नहीं, अल शिया सुन्नी सब उलमा ने लिखा ना अल हसन वल हुसैनो सैयदा शबाब अहले शबाब, अतफाल नहीं, जवानाने जन्नत के सरदार हैं। का इंतजार क्यों नहीं किया ये दोनों जवानों का? मुझे नहीं मालूम, मैं गवाही नहीं मानूंगा। बीबी ने कहा ठीक है, मेरे पास एक और गवाह। का कौन? का उम्मे ऐमन। अरे मैंने बहुत सोचा ये हजरत उम्मे ऐमन को बीबी ने गवाह क्यों बनाया? तो हजरत उम्मे ऐमन कौन है? हजरत आमिना की कनीज थी। कुछ लोग पहुंच गए, मीरास में मिली रसूल खुदा को। तवज्जो, मीरास में मिली रसूल खुदा को, अपनी मां से मीरास में मिली। पैगंबर इस्लाम बड़े रहम दिल से कहा आपने क्योंकि मेरी मां की खिदमत की है मैं आपको आजाद कर रहा हूं। हजरत उम्मे ऐमन ने फरमाया मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने आपकी मां से वादा किया, मैं आपकी खिदमत में रहूंगी। तो आप जनाबे सैयदा ने कहा कि देखो अभी कुछ देर में तुम मीरास का इनकार करने वाले हो,
तवज्जो, मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं। सैयदा जानती थी इनकार करेंगे, मीरास नहीं होती। बीबी ने कहा उम्मे ऐमन मेरी गवाह है, ओ मुसलमानों मेरे बाबा को मीरास में मिली थी। वो जो कहते हैं नबियों की मीरास नहीं होती, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। पढ़ूं या 20 मिनट? मैं पूरा मुकदमा पढ़ना चाह रहा हूं। मैंने कल रात शुरू किया था, वहां मुकम्मल नहीं किया यहां, तो मैं आज मुकम्मल करना चाह रहा हूं। तो जाने गिरामी जनाब सैयदा ने कहा ठीक है, मेरे पास एक और गवाह भी है। साहब मसनद ने पूछा कौन है गवाह? का उम्मे ऐमन। हजरत उम्मे ऐमन बहुत बुजुर्ग थी, उन्होंने बुरका ले रखा था, हाथ में ऐसा था, कमर पे हाथ रखे फौरन खड़ी हो गई, गवाही देने के लिए तैयार। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। सलाम उस बूढ़ी बीबी पे जो ना हुकूमत से डरी ना हाकिम से। वहां जो मौजूद थे इन्हीं से गैरत सीख लेते। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो जनाब उम्मे ऐमन खड़ी हो गई, मैं गवाही दूंगी। सैयदा की गवाही, नहीं चुप हो जाओ। साहिब मसनद क्या है, चुप हो जाओ, गवाही नहीं दे सकती तुम, तुम्हारी गवाही कबूल नहीं। क्यों? का तुम औरत हो, ये तो कुरान में भी लिखा, इतना तो मुझे भी आता है चाहे मुझे हिफ्ज ना हुआ हो। लोग हैं या नहीं? चलिएगा तो क्या भाई, ये तो कुरान में लिखा, औरत की गवाही आज ही है और तुम औरत हो, तो आधी गवाही में तो फैसला हो नहीं सकता। औरत की गवाही आज ही, तुम औरत हो, तुम्हारी गवाही कबूल नहीं। जनाब उम्मे ऐमन ने कमर को सीधा किया, बुर्का ले रखा था, ऐसा पकड़ा, कहा ओ मस्जिद नबवी में बैठने वालों, याद है इसी मस्जिद में पैगंबर ने कहा था अगर कभी उम्मे ऐमन गवाही दे तो याद रखना इनकी गवाही आज ही नहीं पूरी है। तवज्जो फरमा रहे हैं। हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा एक मर्तबा उठी, कहा मुसलमानों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, याद है इसी मस्जिद में इसी मिंबर से हबीब खुदा ने फरमाया था, ओ मुसलमानों उम्मे ऐमन मेरी मां की खादिमा, अगर कभी ये गवाही दे तो इनकी गवाही आधी नहीं पूरी है। मुसलमानों याद है? सब खामोश बैठे रहे। जनाबे उम्मे ऐमन देखिए, अल्लाह जब कोई आले मोहम्मद की खिदमत में आ जाता है ना, उसकी अक्ल कामिल हो जाती है। तो अब जनाबे उम्मे ऐमन ने एक मर्तबा सारे मजमे से सवाल किया, सहाबा का मजमा था, कोई आम लोग तो थे नहीं, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। फिर रज़ियल्लाहु अन्हुम बैठे थे सारे। तो हजरत उम्मे ऐमन ने मजमे से, पूरी मस्जिद भरी हुई थी, मस्जिद से बाहर भी लोग थे। बीबी उम्मे ऐमन ने कहा, अय्या ओ सहाबा रसूल, याद है कलमा गो इसी मिंबर से पैगंबर ने फरमाया था उम्मे ऐमन की गवाही आधी नहीं पूरी है। कोई नहीं बोला। जनाब उम्मे ऐमन इंतजार करते नहीं, शायद कोई बोले। फिर तीसरी मर्तबा जनाब उम्मे ऐमन ने कान लगा के कोई नहीं बोल रहा। कहा तुम सबकी खामोशी बता रही है, सबको याद है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग भाई तवज्जो करेंगे। जनाब उम्मे ऐमन ने जब सवाल किया ना, याद है पैगंबर ने फरमाया था उम्मे ऐमन की गवाही आती नहीं, याद है? कोई नहीं कह रहा हाँ याद। बीबी उम्मे ऐमन ने फरमाया तुम सबकी खामोशी बता रही है, सबको याद है, नहीं तो तुम कह देते याद नहीं। साहिब मसनद ने कहा बैठ जाइए, आपकी गवाही कबूल नहीं। मेरा एक सवाल है आपसे, मैंने कल रात पहली दफा पेश किया आपके कराची में, इस जाविये से शायद आपने ना सुना, गौर कीजिएगा, शायद इस जाविये से कभी ना सुना। मेरा सवाल, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु वहां मौजूद थे, हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु वहां मौजूद थे, हजरत मिक़दाद इब्न असवद
रज़ी अल्लाह अन्हु वहां मौजूद थे। हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु वहां मौजूद थे। पता नहीं लोग हैं या नहीं, चले मैं औरों के नाम नहीं लेता। हजरत बिलाल हैं, हजरत हुज़ैफा हैं, हजरत खुज़ैमा हैं, एक तवील फहरिस्त है सहाबा की, सब मौजूद थे। अगर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा इनमें से किसी को आवाज देके कहती सलमान गवाही दीजिए, अबू ज़र गवाही दीजिए, मिक़दाद गवाही दीजिए, अम्मार गवाही दीजिए, क्या कोई इनमें से इनकार कर देता? नहीं। तवज्जो, खातून जन्नत अगर इनमें से किसी को भी आवाज दे देती सलमान मेरी गवाही दो कि फदक मेरा, हजरत सलमान खुशी खुशी कहते गवाही देता हूं। जनाबे अबू ज़र कहते हैं मैं गवाही देता हूं। जनाबे मिक़दाद, जनाबे अम्मा सब कहते हैं हम गवाही देते हैं। सैयदा ने गवाह मांगा ही नहीं। तवज्जो, सैयदा ने और गवाह नहीं मांगा, कहा नहीं बस मुकद्दमा खत्म। अब ये मुकद्दमा रोज़े क़यामत दोबारा लड़ूंगी। तवज्जो, सैयदा ने और गवाह नहीं मांगे ताकि अगर कभी इस्लाम की, ईमान की बात हो कि कौन मोमिन था, कौन मुसलमान था, तो ये लिखने से पहले याद रखना मैंने वो गवाह पेश किए थे जो पैगंबर मुबाहला में लेके गए थे। अली, हसन, हुसैन साहिबे मसनद ने उन्हें रद्द कर दिया। साहिबे मसनद ने उन्हें रद्द किया। अब फैसला तुम पे छोड़ती हो और गवाह नहीं लाती। ये सच्चे हैं, मैं सच्ची हूं, या एतराज करने वाला? पता नहीं मेरी बात पहुंची या नहीं पहुंची। सिद्दीका ने क्या किया? नहीं, मुझे और गवाह नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मुकदमा खत्म हो गया। यहां तक मैं बात को रोक। बीबी ने कहा ये सब गवाह, इनमें से किसी की गवाही नहीं मानता। बीबी ने कहा ठीक है, तो तुम क्या कहते हो? का फदक आपका नहीं। बीबी ने कहा अच्छा, तुम ये कहते हो फदक मेरा नहीं, ये बताओ किसका है? पता नहीं लोग हैं या नहीं। मैं जानता हूं लोगों के जज्बात इस वक्त, सबको गुस्सा होगा, मैं लेकिन पूरा पढ़ूंगा। जैसे लोगों की बात होती है वैसा इंसान का मूड बदल जाता है। पढ़ूंगे तो खातून जन्नत ने एक मर्तबा कहा ठीक है, मेरे तो तुमने नहीं माना ना, मेरी बात नहीं मान रहे। मैं कहती हूँ बागे फदक मेरा, मेरे गवाहों को तुमने मना कर दिया, हम गवाह कबूल नहीं करते, हम नहीं मानते कि बागे फदक आपका। ये बता तू, बागे फदक मेरा नहीं तो किसका? मुंह से निकल गया रसूल खुदा का। नहीं है सारा मजमा। साहिब मसनद का आपका नहीं है बागे फदक। तो बीबी ने कहा किसका? का रसूल खुदा का। अच्छा ये मानता है तू कि बागे फदक रसूल खुदा का? कहा ये तो मानता हूं। अगर ये नहीं मानता कि बागे फदक मेरा, ये मानता मेरे बाबा का, हाँ तो मैं अपने बाबा की वारिस हूं। पूरा सुनेंगे? ऐदान गिरामी, माजरत, ऐदान गिरामी सैयदा ने एक मर्तबा जुमला कहा, किसका? कहा रसूल खुदा का। फिर रसूल खुदा का है तो मैं वारिस हूं। वारिस मैं। उसने कहा लेकिन रसूल खुदा मुझसे फरमा गए थे कि नहनु माशरल अंबिया ला नरिस वला नूरस, हम गुरोह अंबिया न किसी के वारिस होते हैं न हमारा कोई वारिस होता। बीबी ने कहा हर बात पे तू मुझसे गवाह मांगता, तू कहता भी गवाह लाओ गवाह लाओ गवाह लाओ। ये जो अभी हदीस तूने खड़ी है
तेरे पास इस हदीस का कोई गवाह है? पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तुम ये कह रहे हो ये रसूल खुदा ने फरमाया, कोई गवाह है? उन्होंने गवाह तो नहीं है, रसूल खुदा ने तन्हाई में कहा था मुझसे। पढ़ो पूरा। सरवर कायनात ने तन्हाई में कहा था कि हम गुरोहे अंबिया का ना कोई वारिस होता ना हम किसी के वारिस। एक खातून ने आवाज दी, बाबा जान, जब रसूल खुदा आपसे कह रहे थे ना तन्हाई में, पर्दे के पीछे मैं सुन रही थी। बात पहुंच रही है? मैं सुन रही थी। तो साहिब मसनद ने कहा अब तो गवाह भी मिल गया, गवाह भी मिल गई। एक बीबी कह रही है कि वो सुना कि भाई रसूल खुदा ने आपसे कहा था कि अंबिया का कोई वारिस नहीं होता, हम किसी के वारिस नहीं हो सकते। अच्छा देखे ना, झूठों का हफ्ता नहीं होता। कहने वाले ने तो कह दिया कि भाई हमने सुना था रसूल खुदा ने फरमाया ना अंबिया किसी के वारिस ना उनका कोई वारिस। कल उसी बीबी ने क्या कहा, मेरे बाबा को मस्जिद नबवी के साथ जो घर है ना रसूल खुदा का, उसमें दफन होने दो। इमाम हसन मुश्तबा खड़े हो गए, कहा यहां क्यों दफन होने दे, ये तो रसूल खुदा का घर है। कहा मैं रसूल खुदा की बीवी हूं, मेरी मीरास में मेरे बाप को दफना दो। नहीं है मजमा, मेरी मीरास में घर में रसूल खुदा के घर में कब्र है रसूल खुदा की, वहीं पे मेरी मीरास भी है क्योंकि मैं बीवी हूं, मेरी मीरास में मेरे बाप को दफना दो। इमाम हसन मुश्तबा ने कहा आपने तो मेरी मां के खिलाफ गवाही दी थी, अंबिया का कोई वारिस नहीं होता। जब बेटी वारिस नहीं होती तो बीवी कैसे वारिस? सलामत है। तवज्जो फरमा रहे जानिए। मैं आपने तो कहा था कि अंबिया का कोई वारिस नहीं, जब बेटी ही वारिस नहीं है, मैंने कुछ नहीं कहा। तो बस भैया जाने ग्रामी एक मर्तबा कहने वाले ने कहा कि नहीं, रसूल खुदा ने मुझसे तन्हाई में कहा था कि भाई हम अंबिया गुरोह अंबिया ना किसी के वारिस होते ना हमारा कोई वारिस। बीबी ने पूछा कोई गवाह है? किसी ने आवाज दी कि भाई मैंने सुना था पर्दे में। मुझे ताज्जुब है लोगों पे, सुनने में आते हैं तो पर्दे में भी सुन लेते हैं, और नहीं सुनने में आते तो गदीर में चीख चीख के ऐलान हो रहा मत तो तुम्हारा। बस भाई मुकम्मल करना। तवज्जो फरमा। मैं मुकम्मल कर रहा हूं, बस सुन लीजिए आखिरी आखिरी अल्फाज। तो जनाब खातून जन्नत ने कहा कि भाई तुम हर बात पे मुझसे गवाह मांगते हो, इस हदीस का कोई गवाह है? कहा नहीं गवाह कोई नहीं। तन्हाई में कहा था, किसी ने कहा नहीं हमने सुना। बीबी ने कहा कैसे मान लूं इस हदीस को, मेरे बाबा पे कुरान नाजिल हुआ और जो तुमने हदीस सुनाई है वो कुरान के खिलाफ है। नहीं लो तवज्जो भाई। एक मर्तबा खातून जन्नत ने फरमाया मेरे बाबा पे कुरान नाजिल हुआ, तो मैं कैसे मान लूं मेरे बाबा ने कोई ऐसी हदीस कह दी जो कुरान के खिलाफ है? तो कहने वालों ने कहा कुरान के कैसे खिलाफ? बीबी ने कहा कुरान करीम में लिखा
यूसीकुमुल्लाहु लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है अहले ईमान अपने बेटों का हिस्सा बेटियों की निस्बत दुगना दो। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा अंबिया की बेटियों की नहीं है मेरा। अल्लाह तो कह रहा है सबके लिए, इस्तिस्ना नहीं है इसमें, इस्तिस्ना अल्लाह ने नहीं रखा, एग्जेम्पशन नहीं है। पहली आयत। दूसरी आयत, जनाबे ज़करिया ने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, रब्बे हबली, परवरदिगारा अपने पास से मुझे वारिस इनायत फरमा, यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब, जो मेरा भी वारिस हो और आले याकूब का भी वारिस हो। का सब जानते हैं जनाबे ज़करिया नबी थे, अल्लाह ने उन्हें एक ही बेटा दिया याहिया, वो भी नबी, जो वारिस है वो भी नबी, जिसका वारिस है वो भी नबी। ये कुरान है, तो कहते हैं अंबिया का कोई वारिस नहीं, कुरान बता रहा है वारिस है। वह वारिसा सुलेमान और दाऊदा, और सुलेमान दाऊद के वारिस बने। बीबी ने तीसरी आयत पढ़ी कि नबी सुलेमान नबी थे, वालिद दाऊद नबी थे। तू कहता है ना अंबिया का कोई वारिस न वो किसी के वारिस। कुरान फरमा रहा है अंबिया वारिस भी हैं और अंबिया के वारिस भी हैं। तो बीबी ने कहा कि भाई ये कुरान करीम के खिलाफ तुमने हदीस पेश की है। क्या जो भी हो मैं तो उसी पे अमल करूंगा जो मुझसे रसूल खुदा ने कहा। अब जनाबे सैयदा ने एक जुमला कहा, अब तरे सो अबा का बना अरे सो अभी, तुम अपने बाप के वारिस हो और मैं अपने बाबा की वारिस नहीं। लक़द जिअता शैअन फरिया, तुम इस्लाम में बिदअत डाल रहे हो। तवज्जो, हिंदुओं के यहां बेटियों की मीरास नहीं होती, मुशरिकीन मक्का के यहां बेटियों की मीरास नहीं थी। तवज्जो, दूसरे बहुत से अदियान मज़ाहिब में बेटियों की मीरास नहीं है। रसूल इस्लाम ने फरमाया मेरे दीन में बेटियों की मीरास है। बीबी ने फरमाया हो मसनद पे बैठने वाले मुसलमानों को पिछले रास्तों को वापस ना ले जा। बस भाई, तो पहले बीबी ने फरमाया कि बाग़े फदक मेरा फै है, मेरा हक था, और अगर तुम नहीं मानते, ये मानते हो कि मेरे बाबा का, तो मेरी मीरास है। भाई वक्त नहीं है मैं तफसील में जाता, मैं जानता हूँ बहुत से लोग बहुत देर से बैठे हैं। अज़ान किरामी जनाब सैयदा ने फरमाया मीरास है। कहा नहीं, आप जो मर्जी कह ले मैं नहीं मानूंगा। बीबी ने एक मरतबा जुमला कहा, लोगो एअलमू अन्नी फातिमा व अबी मोहम्मद अक़ूलु मा अक़ूलु औदम व बदवा वला अक़ूलु मा अक़ूलु गलतन वला शतता वला अफ़अलु मा अफ़अलु शतता। ए मुसलमानों, मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा हूं, मैं जो कहती हूं कभी झूठ और गलत नहीं कहते, मैं जो करती हूं उसमें लग़ज़िश नहीं होती, मैं गुनहगार नहीं, मैं मासूमा हूं, मैं जो कह रही हूं वो सच है। सबसे बड़ा जो जुल्म जनाब सैयदा पे हुआ है ना, वो ये है कि जो मुबाहला में गई और ईसाइयों के आर्च बिशप ने, पादरी ने, सबसे बड़े पादरी ने कहा इनसे मुबाहला ना करना, ए ईसाइयों मस्ख हो जाओगे, जानवरों में मस्ख हो जाओगे। अल्फाज मुफस्सरीन, शिया मुस्लिम मुफस्सरीन ने लिखे कुत्ते और खिंजीरों में बदल जाओगे अगर इन्होंने बद्दुआ कर दी। इनसे बद्दुआ नफरीन ना लेना। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म कलमा गो ने सिद्दीक़ा कुबरा से कहा मैं नहीं मानता, मैं आपके गवाहों को नहीं मानता, मैं आपके इस मुकद्दमे को नहीं मानता। अगर देख सके तो सब मेरी तरफ देखिएगा। जब कोई बहुत उम्मीद लगा के आता है ना कि ये मेरे बाबा का कलमा पढ़ने वाले, आगे पीछे जूते उठाने वाले, इन्हें नजिस पाक का नहीं पता था, मेरे बाबा ने इन्हें तमीज सिखाई, इन्हें बताया पाकीज़गी क्या होती है, ये मुझे रद्द नहीं करेंगे। और एक मर्तबा कोई कहे कि मैं नहीं मानता, आपके गवाहों अली, हसन, हुसैन को नहीं मानता, मैं आपके इस मुकद्दमे को नहीं मानता,
अगर रसूल खुदा की तहरीर होती तो मान लेता। आपके जहनों में है ना, मैं नहीं पढ़ना चाह रहा था। बीबी ने तहरीर निकाली, उस पे लिखा था, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल अपनी बेटी फातिमा को बाग़े फदक दे रहा हूं और मेरे गवाह अली इब्न अबी तालिब हैं। बीबी ने कहा तहरीर है। किसी ने तहरीर को पढ़ा, कहा तहरीर तो है, क्या करूं? साथ वाले ने कहा दिखा। उसने तहरीर को पढ़ा और एक मर्तबा पारा कर दिया। जैसे ही उड़ाया सैयदा ने कहा याद रखना, तुमने आज मेरा हक छीन लिया है, लेकिन मेरा बेटा मेहदी आएगा, वो मेरे सारे बदले लेगा। एक मर्तबा जनाबे सैयदा रोती हुई वापस चली। आवाज फिजा, उम्मे ऐमान, अस्मा मुझे सहारा दो, मुझसे चला नहीं जा रहा। यहां तक कि अहले सुन्नत के बहुत बड़े मौर्रिख हैं फखरुद्दीन राजी, वो कहते हैं जब फातिमा मस्जिद से घर वापस आ रही थी तो बुर्का जमीन पे खत खींच रहा था। अगर देख सके तो देखिएगा, बीबी के कदम उठ नहीं रहे थे। बीबी बहुत दिल बर्दाश्त घर की तरफ जा रही थी। जैसे ही घर आने लगी ना, तो एक मर्तबा इमाम हसन हुसैन साथ थे। दोनों ने देखा माँ की हालत गैर है। जैसे ही बीबी घर पहुंची, अगर देख सके देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके मदीने चलिएगा। एक छोटी सी बीबी आए और आके सवाल किया, अम्मा दरबार गई थी, हक मिल गया? बीबी के आंसू बहने लगे। रसूल खुदा ने फरमाया था ना, फातिमा आप भी दरबार जाएंगी, आपकी बेटियां भी दरबार जाएंगी। अब बीबी को बार बार ख्याल आ रहा था, मैं दरबार से आई हूं, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। फर्क है ना मां और बेटी के दरबार में जाने का। पढ़ दूं मैं आपके सामने, बर्दाश्त कर लेंगे? फर्क है मां और बेटी के दरबार में जाने का। मां सहाबी के दरबार में गए, बेटी शराबी के दरबार में। सहाबी के दरबार से जब मां वापस आई तो बाल सफेद हो गए थे, कमर झुक गई थी, आंखों में आंसू थे। अब बीबी ने सोचा सहाबी का दरबार ऐसा था, शराबी का दरबार कैसा होगा? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं बताऊं आपको शराबी का दरबार कैसा था? मैं देख रहा हूं मेरे बहुत से बुजुर्ग, मेरे बहुत से भाई, मेरे बच्चे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अगर देख सके तो अब जरूर देखिएगा। आखिरी जुमलों में बता रहा हूं शराबी का दरबार कैसा था। जब मौला सज्जाद शराबी के दरबार से वापस आए, दाढ़ी सफेद हो गई थी, कमर झुक गई थी। जब हजरत मोहम्मद हनफिया, मौला सज्जाद के चचा जनाबे अब्बास के बड़े भाई मोहम्मद हनफिया ने पूछा, भतीजे सज्जाद आप 24 बरस के जवान हैं, ये आपकी दाढ़ी सफेद कैसे हो गई? मौला सज्जाद ने कहा, चचा शराबी का दरबार था, वो इशारे कर करके पूछता था इनमें ज़ैनब कौन है? चचा अली की बेटियां। अजरकुम अल्लाह। मैं तो अभी और पढ़ना चाह रहा था। बीबी ने एक मर्तबा बेटी को देखा, प्यार किया, सर पे हाथ रख के पूछा, बेटी जब आप दरबार जाएंगी तो क्या करेंगे? जनाब ज़ैनब ने देखा मेरी माँ का कलेजा फट रहा है, मेरी माँ की हालत गैर है, तो नहीं कहा कि अम्मा मैं शराबी के दरबार में नहीं जाऊंगी, बस एक जुमला कहा, अम्मा मैं सब्र कर लूंगी। बीबी ने कहा, बेटी दरबारों का हाल अच्छा नहीं है। जनाब सैयदा क्या सोच रही थी?
बार बार ये सोचती थी, ये वही मस्जिद थी ना जहां जब मैं जाती थी मेरे बाबा खड़े हो जाते थे। आज मैं इतनी देर खड़ी रही, किसी ने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा। बस भाई आखिरी जुमले सुन लीजिए। अब मुझ में पढ़ने की ताकत नहीं, आप में रोने की ताकत नहीं, 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा। अब बीबी जब बहुत ज्यादा रंजीदा हुई ना, पूरे मदीने में बात फैल गई, बिनते रिसालत नाराज है। और यहां तक के लोग नाम ले लेके कहने लगे किस किस से नाराज है। बस भाई मैं जुमले आखिरी पढ़ रहा हूं। जनाब सैयदा ने इस पे इक्तिफा नहीं किया। एक मर्तबा का अबल हसन, मुझे अंसार के घर घर ले जाइए, मैं सबको याद दिलाऊंगी गदीर, मैं बताऊंगी मेरे बाबा ने कितने एहसानात किए, लेकिन मैं दिन में नहीं जाऊंगी, मैं रात की तारीकी में जाऊंगी। पूरे मदीने में बातें होने लगी। रात की तारीकी में जब आधी रात होती है, सैयदा दरवाजे पे दस्तक देती है। जब सब लोग बाहर आते हैं तो बीबी सवाल करती हैं, याद है मेरे बाबा ने क्या कहा था? सब लोग कहते बीबी हमें माफ कर दें। कहा अगर अली का साथ देना चाहते हो उस मस्जिद में फजर के वक्त पहुंच जाना। अब सारे मदीने में बातें हो रही। आखिरी जुमले सुन लीजिए, अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके मदीने चले। आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं। मेरा आपसे वादा, अगर घर जाके भी ये जुमले सोचेंगे ना तो आंसू बहने लगेंगे। अब हर घर में बात हो रही है। सैयदा रात की तारीकी में बुरका लेती हैं, हसनैन की उंगली पकड़ती हैं, अली सामने चलते हैं, दरवाजे पे दस्तक देती हैं, बुला के कहती हैं गदीर को क्यों भुलाया है? मेरे बाबा से वादा किया था, अली को क्यों तन्हा छोड़ा? अब सारे मदीने वाले अपने घरों से झांक झांक के देखने लगे। एक बूढ़े आदमी ने कहा कौन कौन है? कहा वो अली हैं, वो हसन, वो हुसैन, और वो जो बुरके में है फातिमा। उसने कहा नहीं तुम गलत कह रहे हो, वो फातिमा नहीं है। कहा नहीं बाबा, अल्लाह की कसम यही बीबी फातिमा है। कहा फातिमा तो 18 बरस की जवान है, ये कोई 80 बरस की बूढ़ी खातून है जिसकी कमर टूटी हुई है, हाथ में आसा है, चला जा नहीं रहा, ये फातिमा नहीं हो सकती। एक मर्तबा उसी आदमी की बेटी ने कहा बाबा सैयदा की कमर टूट गई है। अजरकुम अल्लाह। बस भाई नहीं पढ़ता नहीं पढ़। आखिरी जुमले सुन लीजिए। बीबी ने जब एक मर्तबा एक एक बीबी से कहा सबको बता देना मैं नाराज हूं, जब मैं अपने बाबा से मिलूंगी सबसे पहले इन दोनों की शिकायत करोगे। बस भाई अब बीबी की आखिरी रात थी। बीबी ने आवाज दी, ए अबल हसन मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा, मुझे रात में कफन दीजिएगा, मुझे रात में दफनाइएगा, मेरा जनाजा खुद पढ़ाइएगा, मदीने वालों को मेरे जनाजे में ना आने दीजिएगा। या अली इन्होंने मुझे बहुत सताया है, मैं जब अपने बाबा से मिलूंगी मदीने वालों की शिकायत करूंगी। मैंने तमाम कर दिया। आज अगर जनाबे सैयदा की किसी कनीज का भी इंतकाल हो जाए ना तो सैकड़ों मोमिनीन जनाजे में आ जाते हैं। कायनात की मलिका का जनाजा उठा, सिर्फ 14 अफराद जनाजे में थे। जैसे जनाजा उठा मौला अली ने कांधा दे रखा था, जनाजा कुछ दूर चला, मौला अली ने आवाज दी जनाजे को रोक दो। आवाज दी बेटा हसन मुझे जनाजे के पीछे किसी की आहट महसूस हो रही। मौला हसन ने रोके कहा बाबा जैनब आ रही है। मौला के आंसू बहने लगे। कहा हसन जैनब को घर छोड़ के आओ, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। जैनब मदीने के बाजार में बाहर आए। बीबी जैनब ने आवाज दी बाबा मैं बुरके में हूं। मैं कहूंगा मौला मदीना शहर है, रात का वक्त है, माँ का ताबूत है, बाप का साया, भाइयों का साथ, मौला आ लेने दे। मौला फरमाएंगे नहीं मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। हसन
बेटा ज़ैनब तो घर छोड़ के आओ। मौला हसन ने हाथ पकड़ा, कभी भी घर चलिए। जनाबे ज़ैनब ने रोके कहा, बाबा मुझे मां के साथ दफना दे, मैं जीना नहीं चाहती। बाबा मैं अम्मा के बगैर नहीं रह सकती। मैं कहूंगा बीबी अभी आपको कोफे के बाजार में जाना है, ना महरमों का मजमा, हाथों में पत्थर, बागियों के नारे, अली की बेटियां। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम